पाठ 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। वर्ण मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए लिपि चिन्ह बनाए गए हैं, वे ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि के चिन्ह को कहते हैं जिसके और टुकड़े न हो सकें। अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 वर्गों में बांटा गया है। वर्ण 1 स्वर 2 व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। समझते चलें, औ स्वर को भी हिंदी वर्ण के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए हुए शब्दों में किया जाता है, जैसे बॉल, टॉफी, हॉल आदि। स्वरों के भेद उच्चारण के समय की दृष्टि से हिंदी में स्वरों के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है अथवा एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है अथवा 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं: आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग किसी को दूर से बुलाने तथा मंत्र पढ़ने आदि के लिए होता है, जैसे अरे, ओ, ओम। स्वरों की मात्राएं जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, तब स्वरों के मात्रा रूप का प्रयोग किया जाता है। अस्वर को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। स्वरों के मात्रा रूप इस प्रकार हैं: स्वर, मात्रा, उदाहरण। अ कोई मात्रा नहीं, मरहम। आ की मात्रा, मानव। ई की मात्रा, मिठाई। ई की मात्रा, मीनार। उ की मात्रा, मुर्गी। ऊ की मात्रा, मूली। री की मात्रा, मृग। ए की मात्रा, मेला। ए की मात्रा, मैदान। ओ की मात्रा, मोदक। औ की मात्रा, मौली। समझते चलें, र में ऊ की मात्रा बीच में लगती है। र जमा उ, रु। र जमा उ, रु। अनुस्वार जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है, तो उसकी शिरोरेखा के ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है। इसे ही अनुस्वार कहते हैं, जैसे संसार, अंडा, गंदा, चंचल आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों के सहयोग से किया जाता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो उसकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद, मांग, आंख, हंस आदि। विसर्ग इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह है। हिंदी में प्रचलित केवल संस्कृत शब्दों के साथ ही इस ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। आगत वर्ण 3 हैं: औ, ज और फ। औ अंग्रेजी से आई स्वर ध्वनि है। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों बॉल, मॉल, कॉफी में यह ध्वनि सुनाई देती है। ज, फ व्यंजन ध्वनियाँ अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों में सुनाई देती हैं, जैसे मेज, कागज,
फोन आदि। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। 35 प्रचलित व्यंजन इस प्रकार हैं। क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग। च, छ, ज, झ, इया, च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ळ, ढ, ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, त वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। य, र, ल, व, श, श, स, ह। व्यंजनों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांतों या ओंठों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 25 हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। अंतःस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन इनका उच्चारण करते समय मुख की वायु ऊष्मा गर्मी पैदा करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। श, श, स, ह। अन्य व्यंजन संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त वर्ण ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं। 2 अलग-अलग व्यंजनों को मिलाकर जिनका रूप बदल जाता है, जैसे व्यंजन, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। प्रयोग क जमा श, क्ष, अक्षर शिक्षा। त जमा र, त्र, नक्षत्र त्रिशूल। ज जमा इया, ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श जमा र, श्र, श्रवण, श्रीमान। एक स्वर रहित व्यंजन को दूसरे स्वर युक्त व्यंजन से मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं, हालांकि इनका रूप नहीं बदलता है, जैसे व्यंजन, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। प्रयोग प जमा य, प्य, प्यारा। श जमा व, श्व, श्वास। क जमा त, क्त, रक्त। द जमा य, द्य, विद्या। ट जमा र, ट्र, ट्रेन। द्वित्व व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन अपने ही समान स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से बोले जाएं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे व्यंजन, व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। प्रयोग च जमा च, च, बच्चा, कच्चा। क जमा क, क, पक्का, मक्का। ट जमा ट, ट, लट्टू, खट्टा। प जमा प, प, चप्पल, थप्पड़। र के विभिन्न रूप। र व्यंजन अपने मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करने, जुड़ने पर मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। र अपने मूल रूप में रास्ता, रस्सी, रघुनाथ। रेफ जब र स्वर रहित होता है तब वह रेफ कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे र जमा य, र्य। स जमा उ, जमा र, जमा य, जमा अ, सूर्य। र जमा त, अर्थ। व जमा अ, जमा र, जमा त, जमा अ, जमा न, जमा ई, वर्तनी। इसे पदेन कहते हैं। जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तथा र को उसके पैर में लगाया जाता है, जैसे प जमा र, जमा
अ, प्र, प जमा र जमा अ जमा भ जमा आ, प्रभा, क जमा र जमा अ, क्र, क जमा र जमा अ जमा म जमा अ, क्रम। जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जाता है, जैसे ट जमा र जमा अ, ट्र, ट्रेन, राष्ट्र, ड जमा र जमा अ, ड्र, ड्रम, ड्रामा। श के साथ र जुड़ने पर श्र हो जाता है तथा स के साथ र का संयोग होने पर स्र बन जाता है, जैसे श जमा र जमा अ, श्र, श्रीमान, श्रीकांत। स जमा र जमा अ, स्र, सहस्र, स्रोत। हम जान गए वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला, वर्णों के दो भेद, एक स्वर, दो व्यंजन, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होना, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होना, स्वर के तीन भेद ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत, व्यंजन के तीन भेद स्पर्श, अंतःस्थ तथा ऊष्म, अंग अनुस्वार, अह विसर्ग, अनुनासिक।